मुल्क के कई हिस्से इस वक्त पानी की बेकाबू रेलों के रहमो करम पर हैं। सिंध भी सैलाब से मुतासर होना शुरू हो चुका है। कराची और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बाई सूरत हाल तशवीशनाक हो गई है। शहर के बड़े नाले और डैम ओवरफ्लो कर गए, जिससे नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं और अर्बन फ्लडिंग ने ट्रैफिक आमदोरफ्त को मफलूज करके रख दिया है। जबकि मुख्तलिफ हादसात में अब तक कम अज़ कम 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं। हुकूमत सिंध ने दावा किया है कि बारिश के बाद की सूरत हाल से निपटने की भरपूर तैयारी की गई है। अब सैलाब की मजमूई सूरत हाल देखें तो ज़मीन की सतह पर जहाँ हरी भरी फसलें अपना रंग जमाया करती थी, अब वहाँ मिट्टी, कीचड़ और तबाही का मंजर नज़र आता है। ये कोई रिवायती बारिश का मौसम नहीं, बल्कि एक ऐसी कुदरती आजमाइश है जो न सिर्फ घरों, सड़कों और पुलों को बहा कर ले गई, बल्कि पाकिस्तान के ज़रूरी ढांचे को भी बुरी तरह मुतासर कर चुकी है। मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, राजनपुर और जनूबी पंजाब के दीगर इलाके पानी में घिर चुके हैं। सैलाब की शिद्दत सिर्फ मकामी सतह पर नहीं रही, बल्कि इसके असरात कौमी मईशत और ग़ज़ाई सलामती तक भी जा पहुँचे। सैलाब की वजह से सबसे बड़ा और बराह रास्त असर ज़राअत पर पड़ा है। पाकिस्तान की मईशत पहले ही ज़रूरी लिहाज से गैर मुस्तहकम है और हालिया बारिश और सैलाब ने इस अदम तवाज़ुन को मज़ीद बढ़ा दिया है। कपास, गंदम, गन्ना, चावल जैसी अहम फसलें मुतासर हो रही हैं और आज ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ज़रूरी इमरजेंसी भी नाफिज कर दी है। हज़ारों एकड़ पंजाब में ज़मीन जो है वो फसलें ज़ेर आब है। अब सिंध में जाना है, हम सब अल्लाह ताला दस्त बदुआ है कि सिंध में इसका नुकसान कम हो, क्योंकि पानी का जो बहाव का रफ्तार भी और उसकी जो लेवल है वो भी उसमें कमी आई है और खुदा करे कि सिंध में इसके नुकसानात कम हो। लेकिन बहरहाल ये सैलाब है तो इससे जो इसकी तबाहकारी जो है, इससे जो नुकसानात, जो इंसानी जानें जो अल्लाह को प्यारी हो गई, ज़ख्मी हुए और ज़्यादा नुकसानात जो हैं, उस हवाले से आज काबीना मशावरत के बाद क्लाइमेट एमरजेंसी और ज़रूरी इमरजेंसी उसका ऐलान कर रही है। आपने सैलाब की बात की, इस टाइम तो हर तरफ तबाही नजर आ रही है और मेरे देखने में इस टाइम 35 से 40 लाख एकड़ पे खड़ी फसलें बिल्कुल तबाह हो गई हैं और कम से कम 5000 बड़े देहात और 6 से 7000 छोटी जो बस्तियां थी वो तबाह हो गई और इसी तरह बड़े शहरों में भी पानी दाखिल हो गया, जिससे हर तरफ तबाही का मंजर है। और जो हमारी जिसमें कॉटन थी, राइस था, हमारे तिल थे और उसके अलावा जो हमारी सब्जियां थी, मकई थी, सारी की सारी फसल तबाह होगी। बल्कि गन्ने की फसल भी, क्योंकि 10-15 दिन से पानी ज्यादा खड़ा हो गया है, तो गन्ने की फसल भी तकरीबन अभी खत्म होने के करीब है। और इस तरह अगर हम देखेंगे तो ये इतना बड़ा लॉसेज है जो कि मेरे देखने में आने वाली फसलें भी हम काश्त नहीं कर सकेंगे, जिससे ग़िज़ाई किल्लत तो आज 15 दिन पहले ही पैदा हो गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट पंजाब ने जो 2 साल पहले गंदम नहीं खरीदी थी, उससे गंदम ना ही पंजाब गवर्नमेंट ना फेडरल गवर्नमेंट के पास स्टोरेज थी, जिससे गंदम का रेट एकदम जो किसान से 2000 की खरीदी थी वो मार्केट में 3500 की बिक्री, बल्कि सिंध में आज 400 है, बलूचिस्तान में 3900 है और इसी तरह 3500 से 3600 रुपए पंजाब में बिक रही है और अभी गंदम आने में 7 महीने और बाकी हैं। ठीक, तो खालिद हुसैन साहब, ये तो एक बहुत बड़ा अलमिया है जो जन्म ले रहा है। ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस सर उठाता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले तो जाहिर है कई एकड़ रकबे पर मुहित फसलें जो तबाह हुई हैं, किसान बड़ा बदहाल है, बड़ा परेशान है, उसको बहुत साल लग जाएंगे जाहिर है अपने पाँव पर खड़ा होने पे, और फिर जाके वो फसल बीजेगा और उसके बाद उसको काटने का जो है वो हामिल हो सकेगा। तो इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम जो सिचुएशन है, सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसान के लिए क्या है इस सारी सिचुएशन में और सरकार क्या कर रही है, जो किसान इत्तेहाद है और उसका मुतालबा क्या है? देखिए जी, हम अपने किसान इत्तेहाद और पूरे किसानों के मिल के इस टाइम भरपूर अपने किसानों की हेल्प कर रहे हैं। जहां गवर्नमेंट नहीं पहुंच रही वहां किसान, क्योंकि हम गांव करीब हैं, जो हमारी बस्तियां डूब रही हैं, जो करीब हैं, जो हाइट पे हैं, हम उन लोगों को रेस्क्यू करके अपने ऊपर वाले हाइट वाले इलाके से पीछे लेके जा रहे हैं। इस तरह दिन रात किसान तंजीमें और किसान मिल के उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन जो सूबाई गवर्नमेंट है वो काम कर रही है, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट में 200-200 किलोमीटर, 250-250 किलोमीटर पट्टी पे जो है ना बारिश और गांव तबाह है, उसमें तो गवर्नमेंट एक डीसी और उसके 4-5 एसी और बाकी पटवारी है, वो तो पहुंच ही नहीं सकते। और इस दफा जिस तरह रेस्क्यू में या जिस तरह फ्लड में या जिस तरह हमारी तबाहकारियों में सिविल सोसाइटी का किरदार था, मैं अपील करता हूं आपके चैनल के से कि सिविल सोसाइटी, बिजनेसमैन जो हो सकता है वो कोशिश करें, जाके इलाके देखें। शहर तो नहीं है क्योंकि गांव है, उसमें रिपोर्टिंग इतनी नहीं हो रही, कुछ इलाकों में तो रिपोर्टिंग और बल्कि गवर्नमेंट भी नहीं पहुंच सकी। तो मैं अपील करता हूं कि तमाम हजरात इसमें भरपूर कोशिश करें
और सैलाब में घिरे हुए किसानों को, उनको अभी सिर्फ ना तो कुछ मिल सकता है, सिर्फ खाना और पानी मिल जाए, और जहां फंसे हुए हैं गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि उनको रेस्क्यू किया जाए। बाकी जो हमारे नुकसानात हुए, जो हमारे आगे बात है वो तो आगे चलेगी, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि इंडिया की आबी जारियत की, जिससे वो तो नुकसान हुआ, लेकिन 2 साल से जो हमारे अपनों ने मारा, खासकर गंदम ना खरीद के, यकीन करें कि इस टाइम कॉटन 7,300 की बिक रही है, मकई 1,700 की बिक रही थी, गंदम 2,000 की बिक रही थी, गन्ना 350 का लिया। तो किसान तो 2 साल से बिल्कुल मुश्किलात में पहले ही मरा हुआ था, और आके इस सैलाब ने मार दिया उसको। तो हम तो बिल्कुल तबाही के दाने पे हैं। और मैं प्राइम मिनिस्टर ने कल, उन्होंने जो आज इमरजेंसी डिक्लेयर की है, हम इसकी डिमांड कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर से कि इसकी इमरजेंसी डिक्लेयर करें, और जो जहां हमारे सैलाब आए उसको आफतज़दा दे के उस पर भरपूर जो है ना, जो सपोर्ट हो सकती है वो करें। देखिए, अब ज़रिए इमरजेंसी ज़रूर हो गई है, ज़ाहिर है सपोर्ट भी होगी इसमें, इस इमरजेंसी प्लान के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया है, लेकिन जो फूड सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सर उठा रहा है, आपको क्या लगता है अल्टीमेटली हमारा इंपोर्ट बिल फिर स्वेल करेगा और हमें चीज़ें फिर दरामद करनी पड़ रही होंगी? देखें जी, बिल्कुल आपके सामने है, चीनी जो थी, गन्ना हमारा पूरा था, चीनी जब पैदा हो गई तो गवर्नमेंट, चीनी शुगर मालकान क्योंकि पावरफुल थे, उन्होंने चीनी 7.5 लाख मैट्रिक टन बाहर भेज दी, और अब चीनी बाहर से मंगवाई जा रही है। पहले 1 लाख मैट्रिक टन का टेंडर हुआ था, अभी मेरे देखने में 1 लाख मैट्रिक टन और मंगवा रहे हैं। पिछले साल $3 अरब की कॉटन मंगवाई थी, 2 अरब की दालें मंगवाई थी, और इस साल जिस तरह गंदम का बहुत बहुत शुक्रिया खालिद हुसैन साहब।